औरतों ने नहीं करना, नवाज शरीफ का फैसला अब आपने करना है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इदारों के दरमियान महाजराई बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। नून लीग और अदलिया के दरमियान महाजराई पार्लियामेंट तक पहुंच गई। नून लीग का अदलिया पर मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन का इल्जाम। आपके मुंतखब वजीर आजम को जो गाली देता है, क्या वो गाली आपको नहीं होती? क्या सवालात पूछकर हमने पार्लियामेंट की तौहीन की? चीफ जस्टिस का सवाल। नवाज शरीफ को बचाने के लिए पार्लियामेंट को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, इमरान खान का ऐलान। इदारों के दरमियान बढ़ती महाजराई का अंजाम क्या होगा, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असेंबली मियां जावेद लतीफ से, तर्जुमान तहरीक इंसाफ फवाद चौधरी से, पीपल्स पार्टी की रहनुमा शर्मीला फारूकी से। And a very warm welcome to the show. मुस्लिम लीग नून अदलिया से महाजराई को पार्लियामेंट तक ले आई है। साबिक वज़ीर आज़म की नाअहली के बाद शुरू होने वाली ये लड़ाई अब हमें एक बाकायदा जंग बनती हुई नजर आ रही है। तेजी से रियासत के इदारों को अपनी लपेट में लिया जा रहा है। कल वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कौमी असेंबली में खिताब के दौरान कहा कि अदालत में मुंतखब नुमाइंदों को चोर डाकू कहा जाता है, पार्लियामेंट की कानून साजी को मुस्तरद किया जाता है। क्या पार्लियामेंट को कानून साजी का इख्तियार नहीं? लेट्स वॉच द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नमेंट के अफसरान को अदालतों में तलब किया जाता है, बेइज्जत किया जाता है, पॉलिसीज की नफी की जाती है, लोगों को निकाला जाता है। ये बातें कब तक चलेंगी? इसका नुकसान किसका होता है? जबकि आज पार्लियामेंट में ही खिताब करते हुए वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि अदालत में मुंतखब नुमाइंदों की तौहीन की जा रही है। लेट्स वॉच हर। कि जब एक मुअत्तल शुदा आइन के ऊपर पीसी और एलएफओ के अदालतों के हल्फ लिए गए तो वो मैं समझती हूँ गलती नहीं, एक गुनाह था। वजीर आजम को अकामे पे फारिग करके ना अहल कह के और ऐसे रिमार्क्स के साथ बुलाया जाता है, उसकी इज्जत का कोई पास नहीं। आइन उसको कोई इज्जत नहीं देता जो मौजूदा वजीर आजम होता है। और हमारे साथ जावेद लतीफ साहब मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। जावेद लतीफ साहब, आपने भी कई दफ़ा ये स्टेटमेंट दी है कि आप समझते हैं आपके साथ ज्यादती हुई है। ये मामला पहले नवाज शरीफ साहब, उनकी साहबजादी तक या कुछ मेंबर्स तक था पीएमएलएन के, पार्लियामेंट तक आना इस बात का, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट देना, अब ये डायरेक्ट इशारा है कि अदलिया में कुछ गड़बड़ है या अदलिया के खिलाफ है या पार्लियामेंट के खिलाफ है। क्या एग्जैक्टली आपका मतन क्या है? देखें, कत्तन ऐसा नहीं है। मैं अब भी ये कहूँगा कि अदारों के दरमियान हदूद से जब कोई तजावज़ करता है, और अदारों में बैठे जो लोग हैं हम में से हैं, वो किसी भी अदारे में बैठे क्यों ना हो, और किसी भी अदारे में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं। माजी दूर माजी करीब हर हाल में मुझे कोई ये बता दे कि अदालतों से कोई ऐसा फैसला आया हो जो आइन तोड़ने वालों के खिलाफ आया हो। अदालतों से ऐसे फैसले तो ज़रूर आए हैं जिनको बाद में क्रिटिसाइज किया गया, जिनको उस वक्त कुछ लोगों ने कहा गलत है, बाद में अक्सरियत ने कहा गलत है, और फिर यूनानिमसली भी कहा गया कि ये गलत है। इफ यू काइंडली अलाउ मी, कुछ ऐसे फैसले थे, कुछ ऐसे रिमार्क्स थे जिनको आप कहते रहे बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा जबरदस्त काम हुआ है, चाहे गिलानी साहब का डिसमिसल हो या डिस्क्वालिफिकेशन हो, चाहे वो रिमार्क्स हो जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पे आते थे। आज आप कह रहे हैं कि अदलिया अपने ही दायरों में रहे, उस वक्त तो वो दायरे नहीं थे। मैं आप बात दुरुस्त कह रही हैं। माजी में गलतियां हमसे हों, किसी और से हों, गलतियां हुई हैं, ये बात दुरुस्त है कि देखें पीसीओ के तहत हलफ उठाना ये भी एक गलत है, क्योंकि आइन तोड़ने वाले से हलफ उठाना लेना वो भी गलत है, और आइन तोड़ने वाले से कबीना का हलफ लेना भी गलत है। आइन तोड़ने वाले को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना भी गलत है। मैं यही तो कहना चाहता हूँ। ये आज ये मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये नहीं है, ये मौक़िफ़ है पूरी पाकिस्तानी कौम का
किस तरह आप ये देख लें कि जो हम कह रहे हैं पैमाना क्या होता है अवाम को परखने का कि अवाम का मूड क्या है, अवाम चाहते क्या हैं। या तो होते हैं इंतखाबात या पैमाना होता है कि आप जलसे करते हैं। दोनों में ही आप देख लें कि जो बयानिया हमारा है दरअसल वही बयानिया कौम का है। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें माजी में जो मुझसे गलती हुई, आपसे हुई, किसी और से गलती हुई, उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि वो गलती कोई और भी ये करे। बात सही है जावेद लतीफ साहब, लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तब भी अदलिया गलत थी और आज भी अदलिया गलत है। देखिए फैसलों की मैं बात कर रहा हूँ, मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा कि अदलिया गलत थी। अदारे सारे ही दुरुस्त हैं, अदारों को कोई गलत नहीं कहता, वो पार्लियामेंट क्यों ना हो, वो दीगर अदारे क्यों ना हो, मगर अदारों में बैठे लोगों से गलतियां होती हैं। और माजी में फैसला हुकूमत वक्त के खिलाफ आए या जो कमेंट हुकूमत वक्त के बारे में हो वो गलत है। नहीं, गलत बात है, लोगों की तरफ से गलत बात है ये। मैं ये कहूंगा कि क्या इसी नवाज शरीफ के खिलाफ त्यारा हाईजैकिंग केस में अदलिया ने फैसला नहीं दिया था उसको 25 साल सजा का? क्या वो फैसला दुरुस्त था? क्या जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ जो फैसला आया वो दुरुस्त था? नवाज शरीफ की 3 हुकूमतों को नाअहल किया गया, हटाया गया। जो अब नवाज शरीफ हट जाते हैं क्या उस वक्त एहतसाब नहीं होता? एहतसाब होता है तो आज तक साबित कोई 1 रुपए की करप्शन क्यों नहीं साबित की जा सकी? एक सेकंड, इसी तरह बेनजीर भुट्टो की 2 हुकूमतों को खत्म किया गया, कोई 1 पैसे की उस वक्त करप्शन साबित की जा सकी? ये कहा जाता है हमेशा आके कि मुल्क बिक रहा था, इन्होंने तबाह कर दिया, दिवालिया कर दिया। अजीज हमवतनों मैं आ गया हूं, लिहाजा मैं दुरुस्त कर दूंगा। इसके बावजूद भी जो आता है, जो आता है, मैं मेरी ये दोनों इदारों ना मैंने ये कहा है तमाम अदारे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान के तमाम अदारों में हम जैसे ही लोग बैठे हुए हैं, जैसे लोगों से गलतियां होती हैं, हम फरिश्ते नहीं हैं। और अगर मेरे किसी फैसले पर क्रिटिसाइज किया जा सकता है तो आपके किसी फैसले पर क्रिटिसाइज ये बात सही है सर। एक जो आपने अहम बात की, आपने कहा इस वक्त जो ये मुद्दा है जो नवाज शरीफ साहब का था या प्राइम मिनिस्टर साहब उस तरह की बात कर रहे हैं या इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कर रही हैं, ये पूरे पाकिस्तान ही ये कह रहा है। इमरान खान साहब, उनकी जमात ये नहीं कह रही। लेट्स वॉच दैट। और फिर जब ये कंटेम्प्ट कर रहा तब भी सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा इसको, और इसका ये फायदा उठाते हुए और शेर होता जा रहा, और अब पार्लियामेंट को इस्तेमाल कर रहा है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। मैं ये आज ऐलान करना चाहता हूं कि अगर ये पार्लियामेंट को इन्होंने इस मुल्क की जमहूरियत, लेकिन जमहूरियत होती है सेपरेशन ऑफ पावर, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर एक तरफ और दूसरी तरफ होता जुडिशरी। आप जब इस्तेमाल कर रहे हैं एक स्टेट इंस्टीट्यूशन को दूसरी तबाह करने के लिए, तो पाकिस्तान की अवाम निकलेगी सड़कों पर। हम अभी तक देख रहे हैं, हम जलसे नहीं कर रहे, नवाज शरीफ इधर उधर क्यों निकाला, भागा फिर रहा, जलसे कर रहा। जिस वक्त हम लोगों को निकालेंगे, और इस बार मैं निकालूंगा पाकिस्तान की अदलिया के लिए। फवाद चौधरी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। वज़ीर आज़म शाहिद खकान अब्बासी ने भी ये कहा है कि मुंतखब नुमाइंदों को चोर डाकू कहना दुरुस्त नहीं है। जजेस के तर्ज अमल को पार्लियामेंट में ज़ेर बहस लाना चाहिए। इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट को इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, पहली बात तो जावेद लतीफ साहब जो भी गुफ्तगू कर रहे थे, ज़रूरी है कि उसका जवाब दिया जाए। उन्होंने सख्त मजम्मत की मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 2 हुकूमतों की बरतरफी की। तो क्या ही अच्छा हो कि जावेद लतीफ साहब आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से अपने कायद नवाज शरीफ साहब के उस किरदार के ऊपर माफ़ी मांग लें जो उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो शहीद की हुकूमतों को गिराने में अदा किया था। इसके साथ साथ उन्होंने बड़ी शदीद मजम्मत की जुल्फिकार। फवाद चौधरी साहब ये भी कह रहे हैं कि गलतियों से सीख ले, माजी की गलतियों से सीख माफी मांग लेना, फिर माफी मांग के चले ना। ये तो नहीं कि मीठा मीठा हब पर कड़वा कड़वा थू। इसके साथ साथ उन्हें इस पे भी माफी मांगनी चाहिए जो जुल्फिकार अली भुट्टो शहीद का फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट पे, वो तो इनके जो कहले के जो सियासी सब कुछ ही थे जनरल ज़ियाउल हक साहब, जिन्होंने मुस्लिम लीग नून को बनाया है। मुस्लिम लीग नून आज जो कुछ भी है वो जनरल ज़ियाउल हक साहब की वजह से है। उनको चाहिए कि उनके किरदार के ऊपर भी माफी मांग लें। सो सबसे पहले तो तारीख को दुरुस्त करें और ये बात माने कि इस पाकिस्तान की तारीख में जितने गैर आईनी काम हुए हैं, जितने गैर जमहूरी काम हुए हैं, उनमें नवाज शरीफ साहब का किरदार जो है वो सबसे नुमाया रहा है। पहली बात तो ये मान के चले। दूसरी बात ये है कि जो वो ये कह रहे हैं कि त्यारा हाईजैकिंग केस
शरीफ साहब को सजा हुई थी वो एक जमहूरी दौर में नहीं हुई थी। उस वक्त परवेज मुशर्रफ साहब मार्शल लॉ था और ये जुडिशरी भी वो नहीं थी। जिस तरीके से आप कहते हैं कि हम वो मुस्लिम लीग नहीं है जो हम 85 में थे, इसी तरह जुडिशरी को भी ये मौका दीजिए ये कहने का कि ये वो जुडिशरी नहीं है जो मार्शल लॉ में थी। ये जुडिशरी जो है वो एक आजाद इंडिपेंडेंट एक जमहूरी दौर की जुडिशरी है जो कि आइन की तहत। ठीक है, सो जब आप इस जुडिशरी का जिक्र कर रहे हैं फवाद चौधरी साहब, तो आप इफ्तिखार चौधरी साहब के पूरे टाइम फ्रेम को भी उसमें शामिल कर रहे हैं। किस तरह जगह से आप कह रहे हैं कि यहाँ से जुडिशरी अब तब्दील जुडिशरी है? ये जो जुडिशरी है जो अब आई है, तो जो एक कह लें कि प्रोसेस अब चला है, और जब आप जस्टिस साकिब निसार साहब आए हैं, इससे पहले जस्टिस नासिरुल मुल्क थे, या इससे पहले जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब थे, तमाम ने अपनी एक रेपुटेशन बनाई है। क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के हवाले से तो पीटीआई का बड़ा क्लियर स्टांस रहा है, पार्टी का भी उन पे बड़े डायरेक्ट पीपल्स पार्टी का भी बड़ा क्लियर स्टांस है जी, पीपल्स पार्टी का भी बड़ा क्लियर स्टांस है। उनकी एक पॉलिटिकल उनका एक पॉलिटिकल रोल रहा है इफ्तिखार चौधरी साहब का, जिसकी वजह से वो एक मुतनाज़िया रहे हैं। लेकिन उनके बाद आने वाले जजेस ने अपने जो है वो एक मुकाम बनाया है। अब यहाँ पर भी अगर आप ले लीजिए तो सिर्फ चंद माह पहले तक जब जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब के ट्रायल का हुक्म दिया था, तो आसिफ सईद खोसा साहब से बड़ा जज पाकिस्तान की तारीख में नहीं था पीएमएलएन के लिए। जो है वो हुदैबिया का बेंच बनाया गया और हुदैबिया में मिला उस वक्त चीफ जस्टिस साकिब निसार भी बहुत बड़े जज थे। अचानक क्या होता है कि जब आपके खिलाफ फैसले आते हैं तो आप जुडिशरी को मुतनाज़िया करना शुरू कर देते हैं। आप और जो कल आपने जिस बयान से अब आपने जो बात शुरू की, मैंने सब लोगों से पूछा जो अदालत में मौजूद थे कि क्या चोर उचक्का कहने के बाद चीफ जस्टिस साहब ने नवाज शरीफ साहब का नाम भी लिया था, तो सब ने मुझे बताया कि नाम किसी का उन्होंने नहीं लिया था, वे जर्नल क्वेश्चन कर रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, मरियम नवाज बीबी को जब भी चोर और चक्कर का जिक्र आता है तो उन्हें क्यों लगता है कि नवाज शरीफ साहब का जिक्र किया जा रहा है, हालांकि चीफ जस्टिस साहब तो एक वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। I'll say कि दिलचस्प सवाल आपने किया, लेकिन हम इदारों का तसादुम, इस हवाले से खदशात का इजहार मुसलसल किया जाता रहा। पीपल्स पार्टी के गवर्नमेंट के ज़माने में दोबारा और ये बात कही जा रही है, मगर इस बार बहुत ज़्यादा ख़तरनाक इम्पैक्ट और इंटेंसिटी की भी बात हो रही है। इत्तेज़ाज़ एहसन साहब ने क्या कहा इस हवाले से, लेट्स वॉच दैट। इंडियन चीफ जस्टिस उसने यही बात की है, यही सवाल किया है, क्या कोई डाकू चोर पार्टी का हेड बन सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का, यही सवाल उठाया हाल ही में इन्हीं दिनों में। वहाँ तो नहीं नरेंद्र मोदी ने या राहुल गांधी ने शुरू कर दिया कि हमें चोर उचक्का का है, चोर उचक्का का है। ये इनकी औलाद को किस तरह, मरियम को किस तरह ख्याल आया कि अगर चोर उचक्का, चोर और डाकू का मैं नाम जिक्र करूँगा तो उनके वालिद के ही जिक्र है। शर्मिला फारूकी साहबा, इस हवाले से पीपल्स पार्टी का पॉइंट ऑफ व्यू, अभी हमने इत्तेज़ाज़ एहसन साहब को सुना, खुर्शीद शाह साहब ने भी ये बात कही है। वो कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का तकद्दुस उस वक्त हमने खराब किया जिसकी मिसाल पैनमा है, क्योंकि हम इस मामले को खुद ही अदालत ले गए जबकि इसको पार्लियामेंट में हल करना चाहिए था। आज जब प्राइम मिनिस्टर उसी पार्लियामेंट की तकद्दुस की बात कर रहे हैं तो पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? जी शुक्रिया फरिया। मैं थोड़ा माजी में जाना चाहती हूँ। आपको याद होगा कि जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के ऊपर नवाज शरीफ साहब अदालत गए थे और उस वक़्त इमरान खान साहब भी गए थे, फिर आपको मेमो गेट का मामला याद होगा, उस वक़्त भी कोर्ट टाई लगा के नवाज शरीफ साहब पहुँचे थे। ये सारे मामलात सियासी थे और आपको उस वक्त याद है कि जब सू मोटो लिया जाता था इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से, तो पीएमएलएन वाले तालियां बजाते थे और ये कहते थे कि जी आज अदलिया ने इंसाफ कर दिया और आज अदलिया ये है, आज़ाद है, फलां है। रिपीट 2017-18। अब आप फास्ट फॉरवर्ड में यहाँ पर आगे आ जाएं। उस वक़्त तो पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं हो रहा था
उस वक्त तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी जो है उसके ऊपर धचका नहीं पहुंच रहा था। उस वक्त तो कभी ये मामलात पार्लियामेंट के अंदर डिस्कस नहीं हुए। गिलानी साहब को 30 सेकंड की सज़ा पे डिस्क्वालीफाई कर दिया, घर चले गए, हम दूसरा प्राइम मिनिस्टर ले आए। हमने तो कोई तकरीरें नहीं की, हमने तो कोई लानत मलामत नहीं की जुडिशरी की, हमने तो कोई इस किस्म की गुफ्तगू नहीं की कि शहर शहर जलसे करो, वहाँ खड़े होके खुले आम जुडिशरी को ये कहो और फिर ये कहो कि क्यों निकाला। अब बात ये है कि मसला बॉइल्स डाउन टू वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि ये मियाँ साहब और उनकी फैमिली का एक ज़ाती मुकदमा है। लंदन के फ्लैट्स हैं, मनी ट्रेल वो नहीं दे सके, उनको 1.5 साल का वक्त मिला। पार्लियामेंट में 12 हमने 17 सवाल रखे, हमने कहा पार्लियामेंट में आके जवाब दो। जब यूके का वजीर आजम दे सकता है तो आप भी दे सकते हैं। इन्होंने नहीं दिया जवाब, इन्होंने वहाँ भी गलत बयानी की। फिर अदालत में केस चला, GIT बनी, इनको बड़ा मौका मिला, इन्होंने नहीं किया। और आपको तो याद होगा कि जब पहला जजमेंट आया था इनके ऊपर कि जी GIT बनाई जाएगी तो इन्होंने तो मिठाइयाँ बांटी थी। उस वक्त भी पार्लियामेंट का तकद्दुस पामाल नहीं हुआ था, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी पे कोई बात नहीं हुई थी। आज ऐसा कि आज ये अपनी ज़ात पे बात आ गई है। और ये पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की क्या बात करते हैं? ये पार्लियामेंट आते थे, वजीर आजम जब मियाँ साहब थे ये पार्लियामेंट आते थे, इनके वजीर आते थे, आज आते हैं? कोई जवाब देने के लिए है? आज पाकिस्तान को टेरर वॉच लिस्ट पे डाल दिया जाएगा। 34 मुल्कों ने पाकिस्तान के खिलाफ वोट दिया है। दिस इज द फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट, दिस इज द फेलियर ऑफ मियाँ साहब, हिज गवर्नमेंट, फेलियर ऑफ हिज फॉरेन पॉलिसी। हिस्ट्री याद कराई है आपने, बिल्कुल राइटफुली हिस्ट्री याद कराई है, लेकिन पार्लियामेंट यूज नहीं होगा अपनी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करने के लिए। आपका मुकदमा है, आप अदालत में जाके लड़ें। अगर शाहिद खाकान अब्बासी पार्लियामेंट की तरफ देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि वो नवाज शरीफ साहब का एजेंडा है उसके पीछे? एब्सोल्युटली। और किसका एजेंडा है? बात नहीं, वो तो आज भी कहते हैं कि बस हकीकी वजीर आजम तो मियाँ साहब हैं। वो तो बेचारे मेरे ख्याल है कि कोई SSP भी नहीं रख सकते अपनी मर्जी का इस्लामाबाद के अंदर। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, इतने इम्पोर्टेंट इश्यूज वक्त हैं। फॉरेन पॉलिसी जीरो है, आपके फॉरेन डेट के जो हालात हैं वो हैबतनाक हैं, मतलब दे आर स्केरी। आपकी आज रिपोर्ट आई है और उसके अंदर ये बताया गया है कि बच्चों की मोर्टेलिटी रेट में पाकिस्तान टॉप्स द लिस्ट। ये इश्यूज हैं पाकिस्तान के, इस पे कोई बात नहीं। अब डिस्कशन ये होगा कि किसने किसको चोर बोला, क्यों बोला और क्यों निकाला और क्या हुआ, क्यों। भाई आप जाएं इलेक्शन लड़ें। इस हवाले से ठीक है शर्मिला साहब, इस हवाले से जो फवाद चौधरी साहब ने सवाल उठाया, यही बात अभी हमने सुना, एतजाज अहसन साहब भी बात कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट में मीडिया कमीशन में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने भी अपने रिमार्क्स दिए हैं। एंड जावेद लतीफ साहब, ये मैं चाहूंगी कि आप इस पे तवज्जो। वो कह रहे हैं कि बार बार कहा कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, मगर पार्लियामेंट बुनियादी हकूक से मुतसादिम कानून नहीं बना सकती। बुनियादी हकूक के खिलाफ कानून सानी पर नजरसानी का इख्तियार रखते हैं। केस को समझने के लिए सवालात पूछे जाते हैं। क्या सवालात पूछकर हमने पार्लियामेंट की तौहीन की है? हर इदारे के लिए कुछ हदूद मुकर्रर है, पार्लियामेंट के ऊपर आईन भी है, हम किसी को वजाहत देने के पाबंद नहीं हैं। जावेद साहब, आपने सुन लिया चीफ क्या कहा, एतजाज अहसन साहब ने भी किया, लेकिन जो फवाद चौधरी साहब का सवाल है कि अगर कहा कि चोर लुटेरे, आप भी मानेंगे कि चोर लुटेरे को नहीं होना चाहिए किसी पार्टी का सरबराह या कहीं का भी सरबराह, क्यों लगा आपको कि आपकी बात हो रही है? अब मैं क्योंकि आपने जिक्र किया फवाद का, तो मैं ये ज़रूर अर्ज़ करता जाऊँ कि मिसाके जमहूरियत जब साइन हुआ था और माजी की गलतियों से सीख कर माफ़ी मांगी गई थी कौम से कि हम सब ने अदारों की तजलील के लिए या कुछ अदारों के लिए हम इस्तेमाल हुए। परवेज़ मुशर्रफ के लिए जो इस्तेमाल हुए, इमरान खान साहब उन्होंने माफ़ी मांगी या नहीं, ये आपके सामने है। अब आज एक और बात की जाती है बार बार कि जुडिशरी जो थी उस वक्त मार्शल्ला था जब नवाज शरीफ के खिलाफ तैयारा हाईजैकिंग केस में फैसला आया और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में। मुझे कोई ये बताए कि अभी जिक्र हो रहा है गिलानी साहब का, अभी जिक्र हो रहा है जो इमरान खान साहब इसी जुडिशरी के मतलब जो बात कर रहे थे जब चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी थे, जब शर्मनाक के अल्फाज इस्तेमाल हुए, जब दीगर बातें इलेक्शन कमीशन के हवाले से की गई, क्या उस वक्त माशाल्लाह था? जब ये खुद बात करें तो वो ठीक है,
कोई दूसरा उस फैसले के हवाले से बात करे तो वो गलत है। एक मैं और चीज अर्ज करना चाहता हूं, क्या आज अगर दुरुस्त फैसले नहीं हैं या अगर आज दुरुस्त फैसले हैं तो माजी करीब में यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ जो फैसला इन्हीं अदालतों से आया वो फैसला दुरुस्त था। अगर वो फैसला दुरुस्त था तो यकीनन आज भी दुरुस्त होगा, और अगर उस वक्त गलत था तो आज कैसे सराहा था यही क्योंकि मिसाक जमहूरियत के बाद वो फैसला आया। आप दुरुस्त कह रही हैं, आप दुरुस्त कह रही हैं, मैं भी यही कह रहा हूं कि हमसे गलतियां हुई, हमने की, फिर दोबारा गलती हमने की, बस सही कह रहा हूं। अब फिर माफी मांग ले, ये कह रहे हैं सुने ना, लेकिन जहां तक ये कहना है कि उस वक्त मार्शल थे, आज जुडिशरी और है, इसी जुडिशरी के मतलब आप सब बातें करते रहे। अब एक शर्मिला ने बात की कि जनाब हालात देखें पाकिस्तान के किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है, ठीक है, बात ठीक है ना, तो फिर आपको ज़िमनी जो है रेफरेंस, उससे तो आपकी जान नहीं छूट रही। आप कोई चीज साबित नहीं कर पा रहे, पहले आप सजा दे चुके हो, उसके बाद ज़िमनी रेफरेंस नवाज शरीफ के खिलाफ बना रहे हो, इसके अलावा आपको कोई चीज और नजर नहीं आ रही। उसमें भी आपको मैलिफाइड इंटेंशन लग रही है, एक प्रोसीजर का हिस्सा है भाई। अगर प्रोसीजर का हिस्सा है तो आप जिसमें सजा दे चुके हो, जिस रेफरेंस में, उसका इंतजार तो कर लो ना। आप उसका इंतजार नहीं फैसले का कर रहे और आप ज़िमनी रेफरेंस लेकर आ रहे हो। आप कोर्ट की बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने सजा दे दी है, डिस्क्वालिफिकेशन को सजा कह रहे हैं। कोर्ट की बात कर रहा हूं और नैब की बात कर रहा हूं। ओके, ठीक है, हम एक वक्फा लेते हैं। फवाद चौधरी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे यही बात पूछेंगे। ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट्स फेयर। एंड वेलकम बैक। फवाद चौधरी साहब, वक्फे पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे इदारा कौन सा सुप्रीम है। इस हवाले से चीफ जस्टिस ने अपने कमेंट्स दिए। अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह भी ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट के तकद्दुस के लिए अदालतें तशरीह तो कर सकती हैं मगर पार्लियामेंट का लाया हुआ कानून तब्दील नहीं कर सकती हैं। सो फिर इस मामले को आप किधर जाता हुआ देख रहे हैं? पहले तो जावेद लतीफ साहब ने हवाला दिया सीओडी का और कहा कि वो सीओडी में उन्होंने माजरत कर ली थी और पिछली गलतियों पे माफ़ी मांग ली थी। मैं आपको एतजाज़ एहसन साहब का वाक़या सुनाना चाहता हूँ कि एतजाज़ एहसन साहब ने मुझे कहा कि मैं, और उन्होंने बाद में खैर टीवी पे भी बताया तो इसलिए कोई खुफिया नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं रात को बैठा हुआ था ऑफिस में तो मुझे इफ्तिखार चौधरी साहब का फ़ोन आया कि आप फ़ौरन ज़रा मेरे पास आए। तो कहते हैं जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनके मेज़ के ऊपर जो है इतनी बड़ी फाइल पड़ी हुई थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये वो मंसूर इजाज को जानते हो तुम? तो मैंने कहा जी हाँ जानता हूँ, बिल्कुल एक नंबर का फ्रॉड है। और उन्होंने कहा नहीं वो बड़ा उसने इम्पोर्टेंट बयान दिया है, ये मेमो के ऊपर कमीशन का जो केस है, तुम्हारा क्या ख्याल है इसके बारे में? तो मैंने एतजाज साहब कहते हैं कि मैंने उन्हें कहा जी इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो फजूल है। तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने मुझे कहा कि क्या ख्याल है अगर इसमें नवाज शरीफ खुद पटिशनर बन के आ जाए तो फिर कैसा रहेगा? तो कहते हैं बाद मैंने देखा 3 दिन के बाद नवाज शरीफ साहब खुद काली कोट और टाई लगा के तो वो पहुंच गए मेमो कमीशन का केस लेके। तो ये तो नवाज शरीफ साहब की कमिटमेंट थी। आप इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं। आपने कहा कि ऑन रिकॉर्ड कह चुके एतजाज हसन, बिकॉज़ आई वाज इन द कोर्ट जिस दिन नवाज शरीफ साहब आए हैं और चीफ जस्टिस ने बड़ी उनको इज्जत भी दी थी। तो आप ये कह रहे हैं ये पहले से प्लान था। और आप देखें कि ये तो हालत थी कि किस तरीके से जो है यहाँ पे ये केसेस जो है वो लगते थे। और नवाज शरीफ साहब की जो कमिटमेंट थी सीओडी के साथ, ये देख ले कि ये जो है वो कैसी कमिटमेंट थी। सो बहरहाल ये सिर्फ इस वक्त जो मसला ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट हमारे हक में फैसले देने शुरू कर दे तो जनाब ये फैसले बहुत जबरदस्त है। सुप्रीम कोर्ट भी इंडिपेंडेंट है, जजेस के भी साथ का कोई आदमी नहीं है। लेकिन जहां पर ये फौज से क्या गिला है, फौज से ये है कि जो 3 JIT के लोग डाले थे, आर्मी चीफ ने क्यों नहीं उनको कहा कि नवाज शरीफ के हक में फैसला करना है। और ये जजेस से गिला ये है कि क्यों मलक क़यूम की तरह उन्होंने फोन करके नहीं पूछा कि जनाब बताइए हमने इस केस का क्या करना है। ये छोटे छोटे मामूली से गिले हैं। फवाद चौधरी साहब, अभी कुछ दिन पहले इमरान खान साहब ने भी कहा है कि इकामा
जैसी कमजोर वजह पे नाअहल किया जाता नवाज शरीफ को, तो उनको इस तरह से जलसों में वो सवाल ना कर सकते? या अभी आपने सुना जो स्टेटमेंट मैंने इमरान खान साहब की चलाई, वहां भी वो कह रहे हैं कि सख्ती नहीं की अदालतों में नवाज शरीफ साहब पर। बिल्कुल। डू यू एग्री कि ये एक वीक फैसला था? देखो, बिल्कुल सख्ती नहीं की है। आप मुझे बताएं, मरियम बीबी ना होती और कोई आम शहरी होता और वो सुप्रीम कोर्ट में जाली ट्रस्ट डीड जमा कराता, आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट से वो अपने जो है वो इस तरह से आजादी से अपनी गाड़ी में बैठ के घर चला जाता? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 7 साल के लिए जेल में होते मरियम नवाज शरीफ और उनके दोनों भाई, अगर इनकी ये जो है अगर सुप्रीम कोर्ट इंसाफ का वो मयार अपनाती जो कि कह लें कि किसी बाकी शहरियों के मुकाबले में अपनाती है। जो सुप्रीम कोर्ट ने इनके साथ अभी जिस सॉफ्टनेस का मुजाहरा किया, वो कहते हैं ना, हजरत अली ने कहा है ना कि जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। ये PMLN वाले सुप्रीम कोर्ट के उस एहसान का बदला दे रहे हैं इस वक्त। ये जो शर का मुजाहरा हो रहा है, ये बिल्कुल, अगर ये हजरत अली के कॉल के ऊपर जो कॉल सही साबित हो रहा है, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इनको वहां पे जो है इनके साथ लीनियंसी दिखाई, और फिर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने में जजेस ने जो ट्रायल कोर्ट है उसके ऊपर मामला छोड़ा, ओपन और शट केस था। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर अपनी जो जुरिस्डिक्शन है कवानीन का जो है आर्टिकल 187 और 184 का के ऊपर रहती और आर्टिकल 10 को अपने सामने ना रखती, तो ये सारे इस वक्त जेल में होते और इस वक्त कोई ना कह रहा होता, इनके पास बंदा ही को ना होता ये कहने वाला कि मुझे क्यों निकाला। तो इसलिए ये जो PMLN का नैरेटिव है ये मतलब बेवकूफ। सो हम ये कह रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला नैरेटिव से नुकसान हुआ है, तो फिर तो PMLN का यही तो कहना है। वो कह रहे हैं हमें हमारा पॉपुलर नैरेटिव है, ये लोगों को पसंद आ रही है ये बात, या वो उसको समझ रहे हैं ये सही बात। देखिए, कई दफा होता ये है कि इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में कभी लगता है कि चीजें ऊपर जा रही हैं, कभी लगता है कि इवेंट्स में चीजें नीचे जा रही हैं। अगर आप ये कहें कि 4-6 जलसे करने से, या ये आप कहें कि किसी तरीके से जो है वो हमें पॉपुलैरिटी मिल रही है बिकॉज हमारी पार्टी जो है वो इंटैक्ट है, तो ये एक नजरिया है। दूसरी तरफ आप देखें PMLN का इल्ताफ हुसैन इतना कंट्रोल नहीं है अपनी पार्टी के ऊपर और अपनी वोट के ऊपर। जब सजा होगी इनको आपको पता नहीं चलेगा PMLN के टुकड़े कितने होंगे और इनके लीडर कितने होंगे, ये आप इंतजार करिए जरा। ओके, I'll come to शमीला साहबा क्विकली, अगर जावेद लतीफ साहब आप इसको रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, वक्त कम है, सो देन I'll go to शमीला साहब। आप कर लें, बात कर लें। मैं मेरी गुजारिश सुन लें। अभी आप 2 तरह की ये बात कर रहे हैं। एक तो ये है कि अगर ये अदलिया आज़ाद है, जिसको हम आज़ाद कहते हैं, तो फिर माजी करीब में, हाल में बल्कि इमरान खान साहब इसी अदलिया के फैसलों पर तनकीद क्यों करते रहे और क्यों दबाव उस पर बढ़ाकर फैसले लेते रहे? और अगर एक सेकंड मेरी ये सुन लेना, मुझे बात मुकम्मल कर लेने से समझ आ जाएगी ना, ही तो मैं फिर दोहराने के लिए तैयार हूं। अगर वो फैसले दबाव के तहत थे तो फिर हम कहने में आज़ाद हैं कि फिर ये फैसले गलत आ रहे हैं, और अगर दबाव के बगैर वो फैसले आए हैं तो फिर किसका क्रेडिट लेते हैं? फिर ये जो धरने देते रहे, जो ये सारा कुछ करते रहे, जो इस्लामाबाद को बंद करने की बातें करते रहे और उस दौरान फैसले आते रहे, क्या ये सारा कुछ ठीक है? और एक और चीज, आखिरी बात मैं कहता जाऊं कि ये अदलिया के बारे में बार बार करते हैं कि उस वक्त मार्शल था, आज आजाद अदलिया। तो भाई आपके हक में जो फैसले आए हैं, आप अगर उनको भी सही मानते हो तो आपके खिलाफ जो फैसले आए थे उस वक्त क्यों रोना रोते थे, उस वक्त क्यों उनको कहते थे? और अगर ये तरीन के खिलाफ फैसला आता है उसको आप गलत कहते हो। अगर इमरान खान आज कहते हैं कि इकामा पे फैसला गलत है, तो फिर वो गलत, हम क्या कहाँ गलत है? क्या ये डिक्टेट करेंगे? क्या ये फैसले लिख के देंगे? हमारा कंडक्ट, क्या ये फैसले लिख के देंगे ना कि इन इस पे साइन कर दें? ये ऐसा नहीं होता। मैं ये कहूंगा कि या तो ये क्लियर करें कि दबाव के बगैर ये फैसले आ रहे हैं, ठीक है, क्रेडिट न लें, और अगर दबाव में लाकर धरने के ये कहते हैं कि धरने हमने दिए, इमरान खान ने ये फैसले लिए, तो फिर हम ये कहने में हक में जाने में कि दबाव में फैसले आए। राइट, शमीला फारूकी साहबा, ये हमने देख लिया, पहले ये नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज शरीफ साहबा कह रहे थे, अब अगर प्राइम मिनिस्टर और इंपॉर्टेंट मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट ये बात करेगी तो कितना दबाव होगा अदलिया के ऊपर, और कहां पे हमें अल्टीमेटली लगेगा कि ये तसादुम की तरफ ही जा रहे हैं इदारे? देखिए, जहां तक मियां साहब, उनकी फैमिली, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर और इनकी काबीना के जो लोग हैं, वो तो डेफिनेटली
तसादुम की तरफ जा चुके हैं। मतलब वो तो बिल्कुल एक खुलेआम एक पब्लिक ऑनस्लॉट शुरू हो गया है अदलिया पे। अब तो जजेस So then you agree जो फवाद चौधरी साहब ने अभी कहा या इमरान खान साहब ने कहा कि सख्ती नहीं हुई अदलिया की तरफ से, लेकिन हाँ मैं उसी पे आ रही थी कि अदलिया पे इसका दबाव नहीं होना चाहिए। और मैं समझती हूँ कि ऑनरेबल जजेस ने बहुत अपने आप को रिस्ट्रेन किया है, बहुत जब्त किया है, क्योंकि ये तो जजेस के नाम ले ले के तकरीबन कि जी वो 3 जज और वो 5 जज वो बाकायदा मुखातिब होके उनसे जो गुफ्तगू कर रहे हैं और एक पब्लिक रिजेंटमेंट उनके खिलाफ क्रिएट करने की कोशिश करें। कि जब आप जलसे में अपने वोटर्स या अपने हमायतियों की बात करते हैं तो जाहिर ही बात है कि आपके फॉलोअर्स फिर वही सेंटिमेंट्स डेवलप कर लेते हैं। तो ये एक पूरी जो इनकी एक स्ट्रेटजी है वो यही है कि एक रिजेंटमेंट आला अदलिया के खिलाफ क्रिएट करें जनरल पब्लिक के अंदर। राइट